गुड मॉर्निंग चैंपियंस। मुझे उम्मीद है कि काफी लोग आना शुरू हो चुके होंगे और कल टेक्निकल रीजन की वजह से हम इवेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन आज वैशाली मैम पहले से कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। और आज क्या क्या टॉपिक रहेंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज हार्ट के ऊपर हम बात करेंगे, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और उनको। गुड मॉर्निंग चैंपियंस, मुझे उम्मीद है कि काफी उनके लिए क्या क्या सोल्यूशंस रहेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो एक अच्छे फूड सप्लीमेंट साबित होते हैं हार्ट की हेल्थ के लिए। दूसरा, हम वुमेन हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और तीसरा हम डायबिटिक के ऊपर बात करेंगे, जो एक मेजर इशू है, जो आज कैपिटल इंडिया बन चुकी है डायबिटिक के बारे में। और काफी लोग, मेरे ख्याल से हर दूसरे घर के अंदर एक डायबिटिक पेशेंट है इंडिया के अंदर। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने करना क्या है। कई जगह शिकायत होती है कि हमारे वाइफ न्यूट्रिशन नहीं लेती, कई लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स को विश्वास नहीं होता, कुछ लोग इसको मेडिसिन समझते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिंक को अपने पेरेंट्स को जरूर सुनाएं और अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप ये हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करें, क्योंकि अब जब मैम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, प्रोफेशनल आपको अच्छे तरीके से समझाएगा, तो आपके परिवार में भी सभी को ये चीजें समझ में आएंगी। और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल है। आप टीम है, इसलिए आपको पता है, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है, आपको पता है। तो आपका मेजर फोकस क्या होना चाहिए कि आज हम फैमिली के अंदर हैं, सब लोग अपने घर पे बैठ के प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपनी फैमिली को साथ बिठाइए। जब भी ये न्यूट्रिशन की नॉलेज मैम दे रहे होंगे, तो अगर वो साथ बैठेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा, ताकि आपके घर में से भी आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट बता सकें कि ये हेल्थ न्यूट्रिशन आपको कितना जरूरी है। चारों तरफ केमिकल है हमारे पास, फूड में केमिकल है, पानी में केमिकल है, हवा में केमिकल है। आज अगर मैं बात करूं, अगर आपको खाना खाना है तो खाने के अंदर वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। ये सबको बात पता है कि खाने के अंदर पेस्टिसाइड, यूरिया, इन चीजों ने जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो सारी जला दी है। पॉल्यूशन ने फ्रूट वेजिटेबल के अंदर जो पेस्टिसाइड डलता है, पॉल्यूशन होता है, उससे न्यूट्रिशन की मात्रा खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो हमें आउटर इनटेक लेना पड़ेगा। तो आउटर इनटेक को अगर हमने लेना है तो हमें उस चीज की नॉलेज होगी, तभी हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएंगे। नहीं तो कई लोग इस कैप्सूल्स को देख कर डर जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये हम दवाइयां तो नहीं यूज कर रहे हैं। तो आज उसके ऊपर बात होगी। जिसके घर के अंदर कोई बीपी में है या कोई हार्ट का पेशेंट है, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। कोई डायबिटिक है, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। और मेरे ख्याल से हर घर में एक लेडीज है, ठीक है, तो लेडीज को जरूर अपने साथ बिठाइएगा। और हो सकता है जितने भी आपके सर्कल के लोग हैं उनको ये लिंक जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि वो हेल्थ के बारे में अवेयर हो और जाने कि कितना पावरफुल है न्यूट्रिशन और कितना जरूरी है आज की डेट के अंदर लेना। तो मैं आप ज्यादा टाइम ना लेते हुए वैशाली मैम को मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो आपको डिटेल में नॉलेज देंगी। वैशाली मैम, सुन रहे हैं आप मेरे को? यस सर, गुड मॉर्निंग। ओवर टू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रो हार्ट ग्लाइसेमिक हेल्थ और विमेन हेल्थ के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि हार्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या सप्लीमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं जो कि हार्ट के लिए हमारे लिए अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट रखती हैं। देखिए, हार्ट की डिजीज एक सेकंड कॉमन डिजीज है। आज हाई बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो,
या फिर हार्ट अटैक हो, ये बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, राइट। पिछले कुछ सालों से ये बीमारियां 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब 3 फोल्ड ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से 80% बीमारियों को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसलिए हृदय का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं कि पहला प्रोडक्ट जो कि हमारे इस कैटेगरी में आता है वो कौन सा है, दैट इज कोकोनट ऑयल। यस, कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ, इवन फॉर अ लॉट ऑफ डिजीजेस, फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, राइट। आपकी बॉडी को ऊर्जा देने में आपकी मदद करता है। ऐसा नहीं है कि कोकोनट ऑयल हम आज से यूज कर रहे हैं, सदियों से कोकोनट ऑयल जो है वो हम यूज करते आए हैं। कोकोनट ऑयल होता क्या है, राइट, नारियल जो होता है उसका जो ऑयल निकाला जाता है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे वर्जिन कोकोनट ऑयल की। वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है, ये ऐसी ट्रीटमेंट से निकाला जाता है, इसकी ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी हीट का यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसके अंदर जो न्यूट्रिशन, जो पोषण की मात्रा होती है वो बहुत ही डेंस होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। देखिए, कोकोनट ऑयल एक मीडियम चेन फैटी एसिड है। क्यों कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक मीडियम चेन फैटी एसिड्स है। आप जब अपनी बॉडी को कोई भी फैट देते हैं, कुछ भी देते हैं, राइट, जैसे अगर किसी को चक्कर आने वाला होता है, अगर कोई बहुत टायर्ड होता है, तो हम बोलते हैं कि इसको फटाफट से मीठा खिलाओ या इसको फटाफट से ग्लूकोज दो, राइट। तो क्यों ऐसा बोलते हैं कि उसको फटाफट से ग्लूकोज दो? ग्लूकोज क्योंकि वो ऑलरेडी उस फॉर्म के अंदर कन्वर्टेड है जिसमें आपकी बॉडी उसे कन्वर्ट करेगी। तो बॉडी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरीके से शरीर के लिए, जब शरीर के अंदर कोई भी खाना, कोई भी भोजन जाता है तो वो टूटता है। किसमें टूटता है? ऊर्जा में टूटता है। अब जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। उनकी जो चेन्स होती हैं वो लंबी होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक बहुत बड़ी चॉकलेट दे दूं, तो आप क्या करेंगे? आप उस चॉकलेट को पूरा खा पाएंगे? शायद नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? क्यों? क्योंकि एक तो इतना मीठा आप नहीं खा सकते, दूसरा आपको मीठा बहुत भी पसंद है, तब भी आपने 5 पीस खा लिया, 8 पीस खा लिए, 10 पीस खा लिए, 12 पीस खा लिए, उसके बाद आपका मन भरने लगेगा और आप उसको उठाकर रख देंगे, राइट। लंबी है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यही काम हमारी बॉडी में होता है। जब भी उसको कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिलता है, वो आधा उसे डाइजेस्ट करता है और आधा अपने अंदर उठाकर स्टोर कर देता है। लेकिन कोकोनट ऑयल के अंदर क्या है? मीडियम चेन फैटी एसिड्स। अगर मानिए कि मैंने आपको एक टॉफी दे दी, तो क्या होगा? टॉफी जनरली कोई भी उठाकर नहीं रखता। टॉफी उसी वक्त आप खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा है, आपकी बॉडी इमीडिएटली उसको लेगी और उसको कंज्यूम कर देगी। इसीलिए कोकोनट ऑयल एक मीडियम चेन फैटी एसिड होता है जो कि इमीडिएटली हमारी बॉडी में जाकर उसे ऊर्जा देता है। तो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि ऊर्जा को, बॉडी को कोई भी चीज स्टोर नहीं करनी, सारी चीज फैट में कन्वर्ट करनी है। कोई भी फैट जाकर जमा नहीं हो रहा, वो फैट जाकर ऊर्जा में बदल रहा है, जिसकी वजह से अब क्या होगा? आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, राइट। ब्रेन में ऊर्जा देता है, डायरेक्ट एनर्जी टू द ब्रेन, स्किन, राइट। ब्रेन को डायरेक्ट ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से आपको एक्टिवनेस रहने में मदद मिलती है, एक्टिवनेस को बढ़ाता है, स्किन को अच्छा करता है, बालों को अच्छा करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स देने में आपकी मदद करता है। डोसेज, अगर कोई हेल्दी है तो 2 कैप्सूल्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डोज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, राइट। लेकिन इसको बहुत ज्यादा भी डोज को नहीं बढ़ाना है, जैसे 4, 5, 6 कई बार हम लोग चले जाते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फैट। ये भी एक फैट का ही फॉर्म है। तो डोज को आप मैक्सिमम 2 to 3 के कॉम्पोजिशन के अंदर ही रखें, 2 से 3 तक ही रखें, राइट। बहुत ज्यादा एक्सेस में मत लेके जाइए, क्योंकि फैट ऑब्वियसली आपकी बॉडी को इतना फैट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल जिनको है, जिनको ऐसा लगता है कि मैंने चेक करवाया है, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े आए हैं,
मेरा LDL बढ़ा हुआ आया है, मेरा HDL कम आया है, तो वहां पर इन लोगों को आप दे सकते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आ रहा है, वो HDL को अच्छा करके आपके LDL को अपने आप ही कम करने में आपकी मदद करेगा। आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको इसे देना है। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है फ्लेक्स सॉइल। फ्लेक्स अलसी के बीजों का तेल, राइट। फ्लेक्स ऑयल जो घरों में हम लोग अलसी यूज करते हैं, उसके बीजों का तेल। क्या होता है इसके अंदर? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट। हाई अमाउंट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपके हृदय के कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उसे कम करने में आपकी मदद करते हैं। दूसरा इसके अंदर है विटामिन ई, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन डिजीजेस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, जहां पर आपको लगता है कि स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की बीमारी है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम हाई बीपी को लो करता है, राइट। अगर किसी का बीपी हाई है तो उसे लो करता है, इसलिए हाई बीपी में देना है। लो बीपी में फ्लेक्स ऑयल का कोई काम नहीं है, राइट। हाई बीपी अगर जिन लोगों को है उन्हें हम फ्लेक्स ऑयल देते हैं। विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन, जिंक, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। Zinc is very good for calcium absorption. Zinc is very good for your immunity also, right? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्लेक्स ऑयल हमारे लिए करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सबसे पहले तो क्या आ गया कि अगर किसी के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, उसे कम करता है। अगर डॉक्टर ने किसी को बताया कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आपकी आर्टरीज के अंदर जो है ब्लॉकिंग दिखाई दे रही है, तो उस ब्लॉकिंग को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, प्रिवेंट करता है आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज ना हो, राइट। आपके वेसल्स में फैट नहीं जमा होने देता। डॉक्टर आपको बोलता है ना कि आपकी आर्टरीज में कत्थे जमाइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक फैट की मात्रा जमा है, उसे जमा नहीं होने देता। शुगर लेवल्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए डायबिटीज की जब भी हम बात करते हैं, शुगर की जब भी हम बात करते हैं, तो वहां पर डायबिटिक प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम फ्लैक्स ऑयल जरूर देते हैं। वेट लॉस में मदद करता है क्योंकि अंदर की चर्बी को जलाता है, फैट को जलाता है, और हेयर, स्किन और नेल्स को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। महिलाओं के लिए स्पेशली क्या काम करता है, लेडीज के लिए स्पेशली क्या काम करता है? हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी, मेनोपॉज। कोई लेडी अगर आपको आके बोलती है कि उसके फेस के ऊपर दाने निकलते हैं, फेस के ऊपर फेशियल हेयर की ग्रोथ है, ऐसी कोई भी कंडीशन जहां पर आपको लगता है कि लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वहां पर हम फ्लैक्स ऑयल देते हैं। हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉज के टाइम पर हॉट फ्लैशेस आते हैं, बहुत गर्मी लगती है। अगर किसी को ब्रेस्ट में सिस्ट है, गांठ बन गई है, पीसीओडी, ओवरीज में सिस्ट है, राइट, बॉडी में कहीं पर भी सिस्ट की प्रॉब्लम है, गांठ बन गई है, या फिर जॉइंट्स में पेन होता है, वहां पर आप इसे दे सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो महिलाओं के हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक चीज, डिजीज के लिए आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। डोसेज, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, हेल्दी है, और डोज को आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको इसे लेना है। नेक्स्ट इज LRG9। LRG9 क्या होता है? एक तरीके का अमीनो एसिड होता है। LRG9 के अंदर क्या क्या चीजें हैं? LRG9 5 चीजों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। विटामिन्स, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड एंड रेस्वेराट्रोल्स। क्या काम करता है? फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड B12 कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को कम करते हैं, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर आप देखेंगे, तो अगर आपका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं। देन LRG9 भी आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करने में आपकी मदद करता है, राइट। उसके बाद लाइकोपीन।
नर्व्स को मुलायम करता है, नसों को सॉफ्ट करता है, फ्लेक्सिबल करता है। जहां पर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाती है या हमारी नर्व्स में कॉन्टिन्यूअसली जब फैट जमा होता रहता है तो क्या होता है कि हमारी नर्व्स के अंदर थिकनेस आने लगती है, वो थिक होने लगती हैं, उनके अंदर फैट जब जमा होगा तो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उससे मुलायम करता है। तो नर्व रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वेरिकोज वेन्स, शाटिका, कोई आपको आके कहता है कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कोई आके आपको कहता है कि मेरे को नसों में खिंचाव रहता है, नर्व मतलब नसों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, वहां पर एलआरजी9 एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि हम दे सकते हैं। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रेस्वेराट्रोल्स एंड बीट जूस, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, हाई बीपी को लो करने में आपकी मदद करता है। विटामिन K2 एंड D3, विटामिन K2 और D3 दोनों ही हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मैं कैल्शियम की गोली तो खा रहा हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता या मेरे को पेन अभी भी रहता है, तो वहां पर भी एलआरजी9 को दिया जा सकता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। क्या काम करता है, हृदय को अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर के लिए आप दे सकते हैं, सेक्सुअल फंक्शनिंग को अच्छा करता है, फिटनेस एंड एंड्योरेंस, राइट, ऊर्जा को बढ़ाता है। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग थक जाते हैं, जिम जाके आधा घंटा वर्कआउट किया उसके बाद थक गए, या जो लोग स्विमिंग करने जाते हैं, एथलीट है, सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, कोई भी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हो, उससे पहले अगर आप एलआरजी9 लेते हो तो वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, उस काम को करने में आपकी मदद करता है, ऊर्जा को देता है। इसलिए एज अ प्री मील भी ले सकते हो आप जिम के लिए, या जो एथलीट्स हैं या जो स्विमर्स हैं या जो भी लोग जो किसी ना किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, अपने वर्कआउट से पहले ले सकते हैं। एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है, हृदय को एजिंग होने से बचाता है, हृदय को बूढ़ा होने से बचाता है, क्रॉनिक पेन्स दर्द को कम करता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है। एक कॉमन सवाल जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि मैम क्या डायबिटिक पेशेंट्स एलआरजी9 ले सकते हैं? देखिए एलआरजी9 मीठा होता है, अगर आपकी डायबिटीज आपको अलाउ कर रही है कि आप मीठा ले लें और शुगर ना बढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। पर कुछ लोगों की डायबिटीज बहुत सेंसिटिव होती है, जरा सा भी अगर वो चीनी खाते हैं तो शुगर बढ़ जाती है, तो उन लोगों के लिए नहीं लेना है, राइट। तो इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करेगा और कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेगा, ये आपकी बॉडी आपको बताती है, आपका शरीर आपको बताता है। तो प्रोडक्ट को आपको चूज करना है कि अगर आपने एलआरजी9 खा के देखा, आपको लगा कि आपकी डायबिटीज हर बार राइज हो जाती है, अवॉइड इट, राइट, मत लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप एलआरजी9 आराम से ले लेते हैं, आपकी शुगर में कोई खास चेंज नहीं आता, आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करते हैं, आप बाकी पूरा दिन में कोई ऐसी चीनी वाली चीजें नहीं खाते हैं, तो आप ले सकते हैं, राइट। एक सैशे पानी के अंदर आपको मिक्स करना है और आपको इसे कंज्यूम करना है। किसको नहीं देना? अस्थमैटिक पेशेंट्स को एलआरजी9 नहीं देना, जिनकी बॉडी में कोई स्टंट डला हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, वहां पर भी एलआरजी9 नहीं दिया जाता है। पानी के अंदर मिक्स करके सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक आप इसको ले सकते हो। कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10 एक तरीके का ऑयल सॉल्यूबल विटामिन होता है। कोएंजाइम Q10 हम सबके शरीर में बनता है, मेरे भी शरीर में बन रहा है, आपके शरीर में भी CoQ10 बन रहा है। तो कोएंजाइम Q10 एज सच हमें लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 35 की उम्र के बाद CoQ10 हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, धीरे धीरे CoQ10 नहीं बनता। अब CoQ10 हमारी बॉडी में करता क्या है? CoQ10 हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाने में मदद करता है।
मतलब हर एक सेल, इट इज एसेंशियल फॉर 90% ऑफ सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। हर एक सेल में जो काम करने की ऊर्जा बनेगी वो किससे बनेगी? CoQ10 से बनेगी। तो अगर आपकी बॉडी में CoQ10 ही नहीं होगा, कम होगा, तो आपके सेल्स में ऊर्जा नहीं बनेगी, कम बनेगी, जिससे हृदय, किडनी, हार्ट, मसल्स, लीवर, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब CoQ10 मेरे हिसाब से हर किसी को लेना चाहिए। जो भी अबव 35 हैं, आपको हर रोज CoQ10 लेना चाहिए। मैम कितना टाइम? जब तक आप जिंदा हैं, जब तक हम हमारे सेल्स काम करते हैं, जब तक हम सांस लेते हैं, जब तक हमारी बॉडी वर्किंग कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब तक हमारी बॉडी वर्क कर रही है तब तक हर एक सेल को ऊर्जा चाहिए, राइट? जब आप 35 के होते हैं तो आप एक कैप्सूल के साथ शुरू कर सकते हैं। जब आपकी उम्र 40-45 की हो जाती है तो आप एवरीडे 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। लेकिन CoQ10 इज वेरी वेरी नेसेसरी सप्लीमेंट, राइट? आपको लेते रहना चाहिए, समय समय पर लेते रहना चाहिए। आप चाहें तो बीच में बंद कर सकते हैं, लेकिन आपने 3 महीने के लिए ले लिया, गैप कर दिया, फिर दोबारा से आपने 3 महीने के लिए स्टार्ट कर दिया। अब जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनको हार्ट अटैक आ गया, जिनकी हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई, जिनको स्टैटिन चल रही है स्पेशली, राइट? ये डॉक्टर का काम है कि वो आपको जो मेडिसिन चल रही है उनके साथ CoQ10 दे, क्योंकि रिकवरी पॉसिबल नहीं है विदाउट CoQ10, राइट? तो ये उनका काम है कि वो आपको CoQ10 दे। वो देते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में दे रहे होंगे, और अगर नहीं दे रहे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके साथ इस सप्लीमेंट के बारे में बात करें, राइट? हृदय जब डैमेज हो जाता है, हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, हार्ट अटैक अगर प्रॉब्लम आती है, अगर किसी को हार्ट के खुलने बंद करने में प्रॉब्लम है, प्री वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस में दिक्कत आती है, हार्ट सर्जरी, इन सभी कंडीशंस के अंदर कोएंजाइम Q10 एक मेजर सप्लीमेंट है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपको लेना चाहिए। कितना? अगर आप हेल्दी हैं तो 2 कैप्सूल्स पर डे, खाना खाने के बाद, और अगर आपको कोई समस्या है तो डोज को आप बढ़ा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमने हार्ट के बारे में बात की। अब कुछ लोग पूछते हैं मैम लो बीपी में क्या देना है? देन यू हैव टू गिव CoQ10, राइट? हाई बीपी के लिए फ्लेक्सॉइल काम करेगा, एलार्जिनाइन काम करता है। लो बीपी के लिए कोकोनट ऑयल काम कर सकता है, और कोएंजाइम Q10 भी काम कर सकता है। कोएंजाइम Q10 इज वेरी वेरी गुड फॉर लो बीपी, क्योंकि लो बीपी के ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है? आपका हार्ट में उतनी ऊर्जा नहीं है, राइट? जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं, राइट? तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं, दैट इज ग्लाइसेमिक हेल्थ। शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट, हमें जो शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है, डायबिटीज, उससे रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, राइट? ग्लाइसेमिक हेल्थ, शुगर। हमारी बॉडी में कुछ भी आप अगर खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में आता है, आपके ब्लड स्ट्रीम्स में आता है, तो आपके पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करते हैं, राइट? और ये जो ग्लूकोज और इंसुलिन है हमारे ब्लड के साथ हमारे हर एक सेल तक पहुंचते हैं, और हमारे हर एक सेल को ऊर्जा देने का काम करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोपोर्शन खराब हो जाता है, जितना ग्लूकोज बन रहा है हमारे ब्लड में उतना ज्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं होता। डायबिटीज की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। इसके लिए हमारे पास जो सप्लीमेंट है, जो पहला सप्लीमेंट है, दैट इज नीम, राइट? नीम के बारे में हम बात करेंगे। नीम एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लेकर आता है, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी लेकर आता है, एंटी फंगल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। हम सब नीम के पौधे को सदियों से यूज कर रहे हैं, राइट? स्किन की अगर किसी को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, वहां पर नीम यूज किया जाता है। और साथ ही साथ नीम कड़वा होता है, जिसकी वजह से शुगर को भी कम करता है। और दूसरी चीज, जब हमें शुगर होगी, हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा होगी, तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है। तो वहां पर भी नीम आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को देने में आपकी मदद करता है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? कफ,
कर्ट्स, कैंडिडा, डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, डायबिटीज, इन्फेक्टेड ग्लैंड्स, इन्फ्लेमेशन, सूजन, ज्वाइंट पेन, किडनी प्रॉब्लम, इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी जुकाम, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, इम्यूनिटी वीक है, इनडाइजेशन, पेट में कीड़े, टूथेक, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरेथ्रा, अल्सर, यूरिनरी स्टोन, वायरल वुंड्स, वॉट्स, लाइस, लिकोड्रमा, ड्राई स्किन, पाइल्स, डैंड्रफ, इरेक, लिप्रोसी, मिसल्स, मलेरिया, माइग्रेन, नोजिया, एक्ने एंड एक्जिमा। इन सब कंडीशंस के अंदर हम नीम दे सकते हैं, राइट। इन सारी कंडीशंस में नीम काम करता है क्योंकि डिसइंफेक्टेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, राइट। तो स्किन की प्रॉब्लम कहीं पर भी होगी तो वहां पर भी काम करेगा, जहां पे ब्लड को प्यूरिफिकेशन की जरूरत होगी वहां पर भी काम करेगा, राइट। जहां पर आपकी बॉडी में डिसइंफेक्टेंट की जरूरत होगी वहां पर भी काम करेगा, और साथ ही साथ आपकी शुगर लेवल्स को भी कम करने में आपकी मदद करेगा। डोसेज, अगर आप हेल्दी हैं तो आप 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं, और अगर कोई समस्या है तो डोज को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, राइट। नीम कभी भी रेगुलर नहीं चलता। नीम एक दिन लेकर एक दिन लेना, एक दिन लेकर एक दिन छोड़ना है, ऑल्टरनेट डेज पर लेना है, या फिर 15 दिन लेकर 15 दिन का गैप करना है, राइट। तो नीम जो है रेगुलर हम लोग नहीं देते हैं। तो डायबिटिक कंडीशंस के अंदर भी नीम आप दे सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास जो कि मैंने आपको बताया फ्लेक्स ऑयल, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट इज स्टिविया। स्टिविया एक सप्लीमेंट नहीं है, स्टिविया एक सब्स्टिट्यूट है। किस चीज का सब्स्टिट्यूट? चीनी का सब्स्टिट्यूट, राइट। जहां जहां पर आप चीनी खाते हैं, जहां जहां पर आपको लगता है कि आप शुगर को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि अब आप डायबिटिक है तो आपकी शुगर कंटेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब भी आप डायबिटिक पेशेंट से होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप शुगर को कम कंज्यूम कीजिए, आप शुगर की मात्रा ज्यादा मत लीजिए। स्टिविया एक तरीके का पौधा होता है जिसकी पत्तियां चीनी से 250 गुना ज्यादा मीठी होती हैं। यहां से इसकी मिठास को निकाला जाता है और इसकी टैबलेट्स को बनाया जाता है। किस किस को दे सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स तो ऑब्वियसली ले सकते हैं क्योंकि चीनी बंद हो गई है, तो अगर वो फीका खाना चाहते हैं वेरी गुड, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं खाना चाहते तो ऑल्टरनेट शुगर में आपको स्टिविया लेना है। जो लोग हेल्दी हैं, वजन कम करना चाहते हैं, जो लोग अपनी डाइट में शुगर, रिफाइंड शुगर का यूज नहीं करना चाहते, हेल्दी ऑल्टरनेट लेना चाहते हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, अपनी चाय में, अपने दूध में, शक्कर, आप जो है आप हलवा बनाते हैं उसमें शक्कर की जगह खीर, किसी भी चीज जिसको आप मीठा करना चाहते हैं उसके अंदर हम स्टिविया का यूज करते हैं, राइट। तो चलिए ये 2 प्रोडक्ट्स जो है हमने पढ़े हैं जो कि हमारे ग्लाइसेमिक हेल्थ, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तीसरा प्रोडक्ट जो कि हमारे पास है वो है ग्लूको हेल्थ, जो कि हमारे आयुषांते में आता है। इस सेगमेंट को हम अगले सेगमेंट के अंदर कवर करेंगे जब हम डायबिटीज की बात करेंगे, जब हम आयुषांते के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, राइट। तो ग्लूको हेल्थ एक अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो कि हम डायबिटिक कंडीशंस के अंदर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो कि आज हमारे लिए कवर करना है, दैट इज विमेन हेल्थ, महिलाओं से जुड़े प्रोडक्ट। महिलाओं से जुड़े जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। विमेन हेल्थ, महिलाओं से जुड़े प्रोडक्ट, राइट। महिलाओं का जीवन जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत स्टेजेस होती हैं उसके अंदर। मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होना, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, लैक्टेशन, ये सारी एक बहुत चेंजेस है महिलाओं के जीवन में। और इन चेंजेस के अंदर महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं, हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। आपके लिए हो सकता है कि वो चेंज कुछ भी ना हो, लेकिन एक लेडी के लिए हो सकता है कि वो चेंज उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा शरीर, उसके पूरा इमोशनल
हो जाती है, राइट, हार्मोन्स पूरे बदल जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम प्रेगनेंसी में हम कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। हम प्रेगनेंसी में सिर्फ वही सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कैल्शियम बोला है, आप हमारा कैल्शियम दे सकते हैं, आयरन बोला है, आप हमारा आयरन दे सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है, फिर अगेन शरीर में बदलाव आते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, और सबसे ज्यादा जो बदलाव आते हैं उसके बाद दैट इज मेनोपॉज, राइट। तो ये बदलाव लेडीज के शरीर में बहुत तेजी से आते हैं। डिजीजेस, अनीमिया, खून की कमी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि औरतों में देखी जाती है, महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। थायराइड एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सबसे ज्यादा जो होता है महिलाओं के अंदर देखी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेयर, स्किन एंड नेल्स। क्या ये सिर्फ औरतों का प्रोडक्ट है? नहीं। अगर किसी भी आदमी को, किसी भी मेल को लगता है कि उनकी हेयर के अंदर, स्किन के अंदर या नेल्स के अंदर पोषण की रिक्वायरमेंट है, वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, खराब हो रही हैं, उनको पोषण की कमी के कारण उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट मेल्स ले सकते हैं। महिलाओं के सेगमेंट में क्यों डाला? क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत हार्मोनल बदलाव आते हैं, और हार्मोन्स जैसे ही बदलते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्किन, हेयर और नेल्स का डैमेज बहुत तेजी से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं थायराइड के बारे में, तो जैसे ही थायराइड होगा तो आपकी स्किन पतली हो जाएगी, स्किन, फेस के जो अपर लिप्स और आसपास का जो एरिया होता है वो काला पड़ने लगता है, राइट। बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। तो ये कॉमन समस्या है जो कि महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। हेयर लॉस को कम करता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, बालों को और स्किन को पॉल्यूशन के होने वाले जो अफेक्ट होता है, पॉल्यूशन की वजह से जो खराबी होती है उससे कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन और हेयर और नेल्स को ग्लोई रखने में आपकी मदद करता है। इसके अंदर क्या क्या है? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है जो कि हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, स्किन की एजिंग प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ नेल्स को डैमेज होने से बचाता है, जो कि आपको नरिशमेंट देता है, सॉफ्टनेस देता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है, नरिश रखता है, आपके बालों को ड्राई होने से बचाता है, और आपके नेल्स को ब्रिटल होकर, सूख कर टूटने से रोकने में आपकी मदद करता है। लाइसिन, लाइसिन क्या करता है? आपके हेयर की रूट्स को अच्छा करता है, आपके बालों को वॉल्यूम देने में काम करता है, स्किन के कोलेजन बेनिफिट्स को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, स्किन को अच्छा करने में मदद करता है, और आपके नेल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। सिस्टीन, विटामिन ई, हम सब जानते हैं कि विटामिन ई हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बायोटीन, अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो बायोटीन की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं देखी जाती है, स्किन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, ये सारे ऐसे पोषण हैं जो कि हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज खराब होगी तो आप दूसरी किसी भी चीज को कितना ही पूरा कर लीजिए, वो आपकी स्किन के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। अगर डेफिशिएंसी जिंक की है तो उसी की डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ेगा, राइट। तो हेयर, स्किन एंड नेल्स को अच्छा रखता है, बालों को स्ट्रेंथ देने में, नेल्स को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, स्किन को इन्फ्लेमेशन, सूजन से बचाने में मदद करता है, मॉइस्चर देता है, एजिंग सिम्टम्स, जो रिंकल्स पड़ते हैं, राइट, जो आपको लगता है कि एजिंग हो रही है स्किन की, उसे कंट्रोल करता है। मैंने आपको पिछले सेगमेंट में भी बताया था कि सी बख्थन के साथ अगर आप इसे कंबाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है एजिंग के सिम्टम्स को रोकने में, साथ ही साथ बालों को वॉल्यूम देने में भी आपकी मदद करता है। डोसेज 2 कैप्सूल्स पर डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको इसे लेना है। शतावरी,
शतावरी को बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स की महारानी, राइट। शतावरी कोई आज से यूज नहीं हो रहा, शतावरी सदियों से यूज होता हुआ प्रोडक्ट है। सदियों से इस हर्ब्स को लेडीज के लिए यूज किया जाता है, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। शतावरी 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है शतावरी, हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है, लेडीज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। अशोका, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग, राइट। अशोका को लेडीज के लिए घनिष्ठ मित्र कहा गया है। अशोका का जो पेड़ है उसे औरतों का घनिष्ठ मित्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि लेडीज के लिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में ये उनकी मदद करता है। लिकरिश, मुलेठी, इरेगुलर पीरियड्स को कंट्रोल करता है। पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम को सपोर्ट करने में मदद करता है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन लेवल्स को भी अच्छा करने में मदद करता है। तो क्या काम करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को अच्छा करने में मदद करता है। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा करता है, लेडीज के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हेल्दी करता है। मेंस्ट्रुएशन टाइम पर जो ब्लोटिंग होती है, शरीर जो होता है हैवी हो जाता है, ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है, उसे कम करने में मदद करता है। मूड स्विंग्स, जो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अचानक से गुस्सा आ गया, कभी अचानक से आपको बुरा फील होने लगा, उसे कंट्रोल करता है। ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करता है, ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को अच्छा करता है। आज की एक बहुत कॉमन समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि लेडीज के शरीर में ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, राइट। इसके लिए शतावरी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आप लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं, पुराने जमाने में भी जब लेडीज के लिए जो लड्डू बनाए जाते थे उसमें शतावरी का यूज किया जाता था। तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको आप शतावरी रिकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को अच्छा करने में उनकी मदद करे। साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने में उनकी मदद करता है। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। किस किस को शतावरी नहीं देना है? अगर किसी को एस्पैरेगस से एलर्जी है, एस्पैरेगस शतावरी के पौधे का ही एक पार्ट होता है। एस्पैरेगस बहुत सारे लोग जो हैं अपने खाने में यूज करते हैं, ऑमलेट्स में, सैलेड्स में, राइट। एक तरीके की हर्ब होती है, जैसे आपका धनिया, पुदीना और ये सब हर्ब्स होती हैं, सेलेरी, उसी तरीके से एस्पैरेगस भी एक तरीके की हर्ब होती है। बहुत सारे लोग इसे अपने खाने में, सैलेड्स में यूज करते हैं। तो आप अपनी तरफ से जानकारी दे दीजिए, बता दीजिए कि अगर किसी को एस्पैरेगस से एलर्जी है तो उसे शतावरी नहीं लेना है। अगर किसी का कफा बढ़ा हुआ है, वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में 3 चीजों का वर्णन किया गया है। अगर आपको लगता है कि किसी का कफा बढ़ा हुआ है तो वहां पर हमें शतावरी नहीं देना है। कैसे पता चलेगा? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होती हैं जिससे आपको पता लगाया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी का प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो वहां पर भी हम शतावरी नहीं देते हैं। इसके लिए प्रॉपर टेस्ट होते हैं, टेस्ट करवाने से ही आपको पता चलेगा कि बॉडी में कहीं प्रोलैक्टिन हार्मोन तो बढ़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट इज क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक तरीके की बेरीज होती हैं, जैसे ब्लूबेरी, रसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, उसी तरीके से होती हैं क्रैनबेरीज, राइट। क्रैनबेरी जो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने में आपकी मदद करती है। आज से नहीं, सदियों से लोग जो है क्रैनबेरी लेते हैं यूटीआई की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो भी आपके सप्लीमेंटेशन में स्पेशली क्रैनबेरी इंक्लूड करवाते हैं ताकि यूटीआई की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ इसके अंदर है डीमेनोज। डीमेनोज एक तरीके की शुगर होती है, चीनी होती है। जब आप एप्पल खाते हैं तो आपको मीठा लगता है, ऑरेंज जब के अंदर जो मिठास होती है, पीचीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, इनके अंदर जो मिठास होती है वो कहां से आती है? इसके अंदर जो शुगर होती है उसका नाम होता है डीमेनोज। तो डीमेनोज क्या करता है?
ये क्रैनबेरी के साथ मिलकर बार बार जो यूटीआई होता है उसे कम करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम को कम करता है, यूटीआई को रोकने में आपकी मदद करता है। किसी को फ्रीक्वेंट यूटीआई होता है, यूटीआई का बैक्टीरिया इतनी आसानी से नहीं मरता है, एक बार अगर बैक्टीरिया बन गया तो फिर वो बहुत टाइम लेता है खत्म होने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप 15 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद बंद करते ही 20 दिन 25 दिन महीने के बाद फिर यूटीआई हो गया, फिर आपने एंटीबायोटिक्स खाए, फिर यूटीआई हो गया। तो आप इस ऐसी अगर आपको कंडीशन है तो आप लॉन्ग रन में क्रैनबेरी खाइए। लॉन्ग रन मतलब 6 महीने, 9 महीने, 1 साल रेगुलर क्रैनबेरी खाइए, ताकि आपकी ये यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार एग्रीवेट ना हो, राइट। यूटीआई को कम करता है, बार बार होने नहीं देता, लेडीज में डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, और हेयर, स्किन एंड नेल्स को भी हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, राइट। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, आफ्टर मील्स, खाना खाने के साथ या विद मील्स, राइट। मतलब जस्ट खाना खाने के बाद, जैसे मैंने अभी खाना की प्लेट को रखा, उसके साथ मैंने क्या खा लिया, क्रैनबेरी खा लिया, या फिर मैंने 1 चपाती खाई, उसके साथ 2 क्रैनबेरी खा लिया, फिर मैंने दूसरी चपाती खाई। तो विद मील्स मतलब जस्ट खाना खाने के बाद आपको इसे लेना है। किस किस को क्रैनबेरी ज्यादा यूज होता है, किस किस को क्रैनबेरी हमें ज्यादा देना चाहिए? जो लोग पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, जो लोगों का यूटीआई का हिस्ट्री रहा है, बार बार जिनको यूटीआई होता है, जिनके स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल के टॉयलेट्स जो बच्चे यूज करते हैं, या जिन लेडीज को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, हो जाता है, उन सभी कंडीशंस के अंदर हम उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर किसी को यूटीआई है, अभी किसी को यूटीआई है, तो प्रोडक्ट लंबे रन के लिए दीजिए, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो बार बार यूटीआई होता रहेगा। तो लॉन्ग रन के लिए जैसे 3 मंथ 6 मंथ्स तक कम से कम प्रोडक्ट दीजिए। और अगर किसी को प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं तो वहां पर प्रोडक्ट 3 महीने में देकर आप बंद कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ हमारे पास प्रोडक्ट थे जिनके बारे में, जो कि विमेन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे जेंट्स को नहीं दे सकते हैं, राइट। हेयर, स्किन एंड नेल्स जेंट्स ले सकते हैं। क्रैनबेरी अगर किसी जेंट्स को यूटीआई की प्रॉब्लम है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हमारे अगले सेगमेंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, दैट इज जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, हमारी हड्डियां और जोड़ों से संबंधित प्रोडक्ट। अर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन समस्या है। अर्थराइटिस की बीमारी बहुत आसानी से देखी जा सकती है, जिसका एक मेन कारण है इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाना। अगर आप कभी भी देखेंगे जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, वो जब उठते हैं सुबह सुबह, उनकी हड्डियां जो हैं, जॉइंट्स स्पेशली जो होते हैं, जहां जहां पे आप हड्डी को मोड़ सकते हैं उनको बोलते हैं जॉइंट्स, वहां वहां पे उनको गर्माइश महसूस होगी, रेडनेस महसूस होगी और उनको पेन महसूस होगा। अकॉर्डिंग टू WHO, हर 6 में से 1 जो इंसान है वो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफर करता है। एक बहुत ही कॉमन बीमारियां है, औरतों के अंदर ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू मेन। और 80% जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और वो अपने रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें जो कि हमारी मदद करता है, दैट इज कोलाजन। कोलाजन क्या काम करता है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप अपनी हड्डी को मोड़ के देखिए, राइट। जहां पर भी आप अपनी हड्डी को मोड़ेंगे, आप अपनी उंगली को मोड़िए, उंगली जब मुड़ती है तो जहां पर भी वो मुड़ी है उस पार्ट को बोलते हैं आपका ज्वाइंट, राइट। अब जो भी ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट के अंदर होता है कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड जो कि चिकनाई, जो कि उसको मुड़ने में और वापस खुलने में मदद करती है। और उन जॉइंट्स के अंदर होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज मतलब वो टिश्यूज जो उसको आपस में जोड़कर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो जॉइंट आसानी से चल फिर पा रहा है, मुड़ पा रहा है, राइट। अगर आपकी बॉडी के अंदर वो कनेक्टिव टिश्यूज डैमेज होने लग गए तो आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको स्टिफनेस रहेगी,
इमोबिलिटी रहेगी, आप जॉइंट्स को आसानी से नहीं मोड़ पाएंगे और आपको दर्द होगा। रोजिप एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपके जॉइंट के अंदर जो पेन होता है उसे कम करता है, और विटामिन सी नेचुरल कोलेजन को बनाने में आपकी मदद करता है। तो कोलेजन क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी करता है, रोजिप एक्सट्रैक्ट उस पेन को खत्म करता है, और विटामिन सी नेचुरली बॉडी में कोलेजन बनाने में आपकी मदद करता है। तो कहां कहां पे काम करेगा, जहां पे भी आपको जॉइंट्स की समस्या है, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके टिश्यूज जो हैं जॉइंट्स के वो खराब हो गए हैं, टिश्यूज में प्रॉब्लम है, जॉइंट में प्रॉब्लम है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर दिक्कत है, इन्फ्लेमेशन सूजन आ गई है, स्टिफनेस कम हो गई है, स्टिफनेस ज्यादा हो गई है, स्टिफनेस को अच्छा करता है और मूवमेंट को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। तो जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, 1 सैशे पर डे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीने के लिए। जो जॉइंट्स के पेशेंट्स हैं, जिनको जॉइंट्स में दिक्कत है, 1 सैशे पर डे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स आपको देना है। सैशे को पानी के अंदर मिक्स करना है और कंज्यूम करना है आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। अगर आप चाहें तो आप 2 सैशे पर डे भी ले सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, या आपकी समस्या बहुत ही ज्यादा सीवियर है, तो आप 2 भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर चाहें तो 1 सैशे पर डे एटलीस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए लीजिए, ताकि वो स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन को खत्म करे और कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी करने में आपकी मदद करे। नेक्स्ट इज ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी हड्डियों के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज एंड साइनोवियल फ्लूइड। कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड हमारी हड्डी को मुड़ने में मदद करते हैं, आपस में टकराने नहीं देते, राइट, जिसकी वजह से वो आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। तो ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन क्या करता है, ग्लूकोसामाइन कार्टिलेज को नया बनाने में आपकी मदद करता है, साइनोवियल फ्लूइड को अच्छा करता है, और आपका कॉन्ड्रोइटिन जो पेन होता है, दर्द होता है, उसे कम करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो अगेन जॉइंट का प्रोडक्ट है। जहां जहां पर आपका, देखिए कहीं पर भी जहां पे आपका कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड खराब होगा, जहां पे आपको हड्डियों में दर्द होगा, वहां पर आपके कनेक्टिव टिश्यूज डैमेज होंगे ही होंगे, राइट। तो अगर आपका जॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, जॉइंट से रिलेटेड कोई डिजीज है, कोई समस्या है, तो वहां पर दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए, कोलेजन एंड ग्लूकोसामाइन, राइट। तो बेसिकली जो हमारे हड्डियों के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो जॉइंट के प्रोडक्ट हैं, वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, राइट। एक भी प्रोडक्ट आप नहीं छोड़ सकते, इसीलिए कई लोग कहते हैं मैम तीनों लो, कैल्शियम भी, ग्लूकोसामाइन भी, कोलेजन भी। देखिए अब आपकी जो है डिजीज, जो आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो आपके जॉइंट में हो सकता है कैल्शियम की भी कमी हो, हड्डियां भी वीक हो, साथ ही साथ आपका कार्टिलेज भी खराब हो, और कनेक्टिव टिश्यूज तो खराब होंगे ही होंगे, राइट। तो ये तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ही ज्यादातर बनता है। अगर किसी को आपको लगता है कि जॉइंट्स की बहुत सीवियर समस्या है, तो वहां पर ये दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ही आपके लिए काम करेगा। 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, राइट। अगर आप हेल्दी हैं, कोई समस्या नहीं है, तब ले रहे हैं, तो 2 टैबलेट्स आप दिन में 2 बार ले लीजिए। 2 टैबलेट्स दिन में, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद, या फिर अगर आपको समस्या है, बीमारी है, तो 2 ब्रेकफास्ट और 2 लंच, राइट, आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट इज कैल्शियम, राइट, हड्डियों से रिलेटेड प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में जो हड्डियां बनती हैं, बोन्स बनती है, वो किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम की वजह से बनती है। साथ ही साथ हमारी हड्डियों की में कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी। ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, अगर आप बोलते हैं कि मैम मेरी हड्डियों में आवाज आती है, कट 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 की आवाज आती है, आप कहीं मत भागिए, सबसे पहले अपना विटामिन डी का टेस्ट करा लीजिए, राइट। मैम मुझे तो, मैं 6 महीने से कैल्शियम खा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, विटामिन डी का टेस्ट करवाइए, राइट। आपकी कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होगी अगर आपका विटामिन D3 कम है। इवन फॉर योर ओबेसिटी ऑल्सो, आई शुड से,
आप अपना विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाइए, राइट। आपका ओबेसिटी का कारण कहीं आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, राइट। तो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्सॉर्ब करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, डायबिटिक कंडीशंस के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। सो इन ओवरऑल हर कंडीशन के लिए विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमारी जो कैल्शियम की टेबलेट्स है उसमें विटामिन डी है, यस उसमें विटामिन डी है, लेकिन उतना ही विटामिन डी है जो कि उस कैल्शियम को एब्सॉर्ब करवा देगा। कमी वहीं की वहीं बनी हुई है, कमी पूरी नहीं हुई है, राइट। तो मैम अगर मेरे को कमी आती है तो क्या लूं, या कमी नहीं है तो मैं कौन सा क्या लूं? तो उसके लिए हमारे पास कॉम्बोटिक्स है। कॉम्बोटिक्स को पीछे पलट कर देखिए, राइट। रोजमर्रा की 50% विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करता है। कैल्शियम कितना लेना है? 2 टैबलेट्स पर डे आफ्टर मील्स। अगर आपके खाने में बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं है तो आप इसकी डोज को बढ़ा भी सकते हैं, अदरवाइज 2 टैबलेट्स पर डे आफ्टर मील्स। एक चीज का ध्यान रखना है, कैल्शियम और आयरन कभी भी हमें एक साथ नहीं लेना है। कैल्शियम और आयरन का कंजम्पशन एक साथ नहीं किया जाता, कम से कम 3 घंटे का गैप करना है। अभी मैंने कैल्शियम खाया है, 3 घंटे बाद आयरन, अभी मैंने आयरन खाया है, 3 घंटे के बाद कैल्शियम। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एसिडिटी करता है, तो ये कोई आपकी समस्या नहीं है, ये एक आम समस्या है। लोगों को कैल्शियम इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। आप अब कैल्शियम को फ्लेक्स ऑयल के साथ अगर खाते हैं, फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल्स के साथ अगर खाते हैं, तो आपकी एब्जॉर्प्शन को अच्छा करने, इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो यहाँ पर हमने अपने आज 4 सेगमेंट्स को कवर किया है। हमने जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में पढ़ा, विमेन हेल्थ के बारे में पढ़ा, ग्लाइसेमिक हेल्थ, शुगर के बारे में पढ़ा, डायबिटीज जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है नीम, स्टिविया, फ्लेक्स ऑयल हमें जरूर लेना है, और कल जो हम एक प्रोडक्ट पढ़ेंगे ग्लूको हेल्थ, उसको हम लोग जरूर लेना है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो कि हमें डायबिटीज के अंदर जरूर यूज करना चाहिए, राइट। जॉइंट की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में बहुत दर्द है, तो स्पेशली कोलेजन और ग्लूकोसामाइन तो चलेगा ही चलेगा। अब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप कैल्शियम को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर जॉइंट में, चलने में, उठने में, बैठने में प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, राइट, तो वहां पर जॉइंट रिलेटेड दोनों ही प्रोडक्ट आपके लिए जरूर चलेंगे, राइट। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज। थैंक यू सो मच वैशाली मैम, बहुत शानदार तरीके से आपने डिटेल में बताया और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में भी आया होगा। और सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आ पाए उनको ये लिंक जरूर सेंड कर दीजिए ताकि वो ये ट्रेनिंग लें, क्योंकि बहुत शानदार ट्रेनिंग अभी हुई है। तो थैंक यू सो मच वैशाली मैम, वेलकम सर। कल मिलते हैं 5 बजे। यस सर, परफेक्ट, थैंक यू, स्टे सेफ, आप लोग हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, राइट। कुछ सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन करते रहिए। विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, राइट। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन सी, सीबकथॉर्न, हमारा जो इम्यूनिटी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में आपकी मदद कर रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की रिसर्चेस बोल रही हैं, उनके आर्टिकल्स बोल रहे हैं that yes, supplement and good nutrition is giving very good results at this time, right। तो अपने जो सप्लीमेंट्स हैं उनको अवॉइड मत कीजिए, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग रखिए कि कोई भी चीज अगर होती है, प्रॉब्लम भी होती है, तब भी आप उसको रिकवर कर जाएं, क्योंकि वो आपकी बॉडी की अपनी हीलिंग पावर है, वो अपने आप कर लेगी, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो एट 5 o'clock sharp। थैंक यू, बाय, टेक केयर, विश यू वेल। थैंक यू।